एक परफेक्ट हाउसवाइफ की यही कोशिश होती है कि उसका घर और किचन हर वक्त साफ़ सुथरा और जगमगाता सा रहे और तमाम काम टाइम पे कंप्लीट हो जाएं। तो बस मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी भी यही कोशिश होती है कि तमाम काम मेरे परफेक्ट हों और साफ़ सुथरे से हों, और जो भी मैं अपने बर्तन चम्मच हों या जो भी कोई बर्तन है मैं कुकिंग में इस्तेमाल करती हूँ, उनकी मैं सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखूँ। हमारी सेहत इन तमाम चीज़ों से जुड़ी है। अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वीक होते चले जाएंगे और बीमारियां हमारी सेहत को ख़राब कर देंगी। तो जनाब, इस तरह की जो लकड़ी के चम्मच हैं, इन्हें डोई भी कहा जाता है, तकरीबन तमाम घरों में इस्तेमाल होते हैं और इनकी सफाई का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि ये लकड़ी के होते हैं और जज़्ब कर लेती हैं हर चीज़ अपने अंदर। तो मैं क्या करती हूँ इनकी सफाई के लिए, चलें आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि हर 2 से 3 दिन के बाद गरम पानी लेती हूँ एक बाउल में, 2 से 3 चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच मीठा सोडा और थोड़ा सा वॉशिंग लिक्विड डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। ये देखें आप कि पानी डालते साथ ही किस कदर मैला हो गया है, और अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इन तमाम चम्मचों के अंदर जो इन्होंने अपने अंदर जज़्ब कर ली थी चिकनाई, वो किस तरह से बाहर आ जाएगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए डिप रखना है और फिर एक छोटे ब्रश की मदद से अच्छी तरह से रब करना है। आप देख सकते हैं कि चिकनाई किस तरह से ऊपर आ गई है इसके। अच्छी तरह से आपने तमाम डोइयों को ब्रश से रब करना है और आप देखें कि कितना मैला पानी निकल रहा है अभी भी इनके अंदर से। हमें अपने खाने पीने से रिलेटेड, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या उनके पकाने की, कोई भी बर्तन हो, हमें उस सब की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो जनाब, अच्छी तरह से मैंने इन्हें ब्रश से रब कर लिया था और अब मैं इन्हें धो लूँगी। इस कदर स्मूथ हो गई है और नरम व मुलायम सी लकड़ी हो गई है। तो आपने हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ये काम ज़रूर करना है। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टिप की तरफ। इस तरह की साफ़ियाँ, दस्तरखान वगैरह तो हर किचन में होते हैं, लाजमी हिस्सा है ये हमारे किचन का। और कुछ हम रोटियां वगैरह जब सेकते हैं तो इस्तेमाल करते हैं दस्तरखान को, तो बहुत चिकनी हो जाती हैं। आपने यही काम करना है कि आपने एक टब में गर्म पानी ले लेना है और उसमें थोड़ा सा मैं ब्लीच शामिल करूँगी और यहाँ पे मैंने दोबारा से वॉशिंग लिक्विड डाला है, वॉशिंग सोप है ये। इसके अंदर मैं गर्म पानी में डिप कर दूँगी अच्छी तरह से। अच्छा, मैं इन्हें भी तकरीबन आधा घंटा के करीब डिप रखूँगी। हाँ, अगर आपकी दस्तरखान वगैरह बहुत ज़्यादा चिकने हो जाते हैं तो फिर आप इन्हें कुछ देर के लिए स्टील के देचके में गरम भी कर सकते हैं चूल्हे पे रख के। उससे ये होगा कि अच्छे तरीके से जो भी चिकनाई इनके अंदर जज़्ब हो गई है वो बाहर आ जाएगी। जी, तो मैं इन्हें तकरीबन आधे घंटे के लिए डिप करूँगी और इस तरह की साफ़ियाँ जो हमने छोटे छोटे बनाए हुए होते हैं, टॉवल के पीसेस जिससे हम चूल्हा साफ़ करते हैं या स्लेब वगैरह, तो ये तो भाई बहुत ही चिकने हो जाते हैं। तो जनाब, इनके लिए भी यही सब काम होगा, लेकिन मैं इन्हें कुछ देर के लिए अच्छी तरह से गर्म करूँगी पानी में ताकि खूब अच्छे से इसकी चिकनाहट निकल जाए। अगर ये साफ़ नहीं होती तो फिर बहुत ही गंदी लगती हैं और स्मेल भी बहुत ही ख़राब आती है इसमें से। तो जी, अब ब्रश मार के मैं खूब अच्छी तरह से इन दस्तरखान को, तमाम कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से पानी से नितार के धो लूँगी। तो आपको ज़रूर हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दस्तरखान वगैरह ये सब अच्छी तरह धोने चाहिए। और साफ़ियों को तो आप रोज़ की रूटीन बना लें कि आपने साफ़ियाँ धोनी हैं। जी, यहाँ पे तमाम मेरे दस्तरखान धुल चुके हैं। अब आते हैं हम टिप नंबर 3 की तरफ।
तो जनाब बेलन तो हर घर में ही होता है, जहाँ रोटी बनेगी बेलन तो लाजमी है। और रोटी बेलते वक्त इस तरह से उस पर आटा लग के खुश्क होके जम जाता है। तो हमें इसकी भी सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप रोज़ धोएं, जो भी आपका तवा है, बेलन है, इसको आप रोज़ धोएं। आपने स्कॉच ब्राइट से अच्छी तरह से रब करके धोना है। कोई भी आपने इस पर सख्त चीज़ से नहीं धोना। अक्सर लोग क्या करते हैं कि छुरी या चम्मच से खुरच के धोते हैं, तो उससे क्या होता है, लकड़ी ख़राब हो जाएगी। आप बेलन को भी कुछ देर के लिए डिप भी कर सकते हैं पानी में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखें, ये मेरा पुराना बेलन है जो इस तरह से छुरी से रब कर कर के हमारी हेल्पर साहिबा ने ये हाल किया है हमारे बेलन का। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। नरम हाथ से आपने बेलन को साफ़ करना है जी। टिप नंबर 4 यहाँ पे आ गई है बारी जनाब, जिसमें हम रोटी को रखते हैं, पराठे बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और फिर इनकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। इसे भी आपने रोज़ ज़रूर धोना है। जब भी आप बर्तन धोएं तो आप अपने ये छाबे वगैरह ज़रूर धोएं, क्योंकि जब चिकनाहट रुकती है तो फिर इस तरह की जो इसमें जालियाँ बनी हुई होती हैं वो मैल से और चिकनाहट से भर जाती हैं। तो जनाब मैंने इन पे भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाला और फिर मैंने लेमन मैक्स डाल के अच्छी तरह से ब्रश के साथ रब किया है। और देखें कि किस तरह से साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। अच्छा जी, यहाँ पे टिप नंबर 4, आपने कुछ भी जब भी वॉश बेसन पे या सिंक पे आपने कुछ भी धुलाई करना है, बर्तन हो या कोई भी चीज़, तो आपने ज़रूर ये टॉवल का टुकड़ा बना लें और इसे बिछा लिया करें। इस तरह की बॉटल्स वगैरह तो अक्सर ही हमारे घर में होती हैं। कभी ढक्कन टूट जाता है तो कभी मिसप्लेस हो जाता है, तो आपने बॉटल्स को फेंकना नहीं है। मैंने तो जी इसे ब्रश होल्डर बना लिया है और बिल्कुल ही अपने किचन में सिंक के पास रख लिया है, ताकि जब भी मैं कोई बॉटल्स वगैरह धोऊं तो मुझे बआसानी मिल जाए। टिप नंबर 5, आपने किचन की सफाई दिन में 2 से 3 बार ज़रूर करनी है। और जिस पोछे से आप करते हैं, किचन का पोछा आप हमेशा से अलग रखें।